हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 9 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 13। इससे पहले इस चैप्टर के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा चुका हूँ, इसकी इलस्ट्रेशन करा चुका हूँ। आपको सजेस्ट करूँगा कि यदि अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार वो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 13 में टोटल हमारे पास 60 ट्रांजैक्शन है। बहुत ही सिंपल ट्रांजैक्शन है जिसकी आपको जर्नल एंट्री करनी है। गोल्डन रूल समझ लेते हैं। देखिए, जब भी बिजनेस में एसेट, एक्सपेंस, ड्राइंग, परचेज, सेल्स, रिटर्न, लॉसेस इंक्रीज होंगे डेबिट करना होगा, डिक्रीज होंगे तो आपको क्रेडिट करना है। इस बात को आप याद रखिएगा। और दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, लायबिलिटी, इनकम, रिवेन्यू, कैपिटल, सेल्स, परचेज, रिटर्न, इनकम और गेन इंक्रीज हो रहे हैं क्रेडिट कर दीजिए, डिक्रीज हो रहे हैं डेबिट कर दीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं अपने आज की जनरल एंट्रीज को। तो पहले है पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट 10,000 रुपीज। तो बैंक करंट अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक में अमाउंट जमा कराया गया है। इसका मतलब हुआ कि बैंक हमारा इंक्रीज हो गया और कैश हमारे पास कम हो गया। तो देखिए, जब एसेट इंक्रीज होता है, बैंक एक तरीके से एसेट है, एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो आपको लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश कैश भी एसेट होता है पर एसेट यहाँ पे कम हो गए हैं। एक जगह से एसेट कम होकर दूसरी जगह एसेट बढ़ गए हैं, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 10,000 डेबिट साइड आएगा, 10,000 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी पेमेंट मेड टू ओपन करंट अकाउंट। सेकंड ट्रांजैक्शन है जो कि जनवरी 3 को हुई है। गुड्स सोल्ड फॉर 50,000 एंड द अमाउंट वाज डिपॉजिट इनटू बैंक। देखिए, गुड्स की सेल हुई है 50,000 रुपीज की और जो अमाउंट है ना वो बैंक में भी जमा करा दिया गया है। मतलब कि बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसकी जनरल एंट्री होगी। 50,000 का अमाउंट डेबिट साइड आएगा, 50,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक। इसके बाद जनवरी 7 के ट्रांजैक्शन है अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक। तो बैंक से पैसा निकाला गया, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास कैश इंक्रीज हो गया, बैंक का बैलेंस कम हो गया। अब कैश इंक्रीज हो गया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आपको मेंशन करना है। 20,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 20,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड लिख के नरेशन लिखनी है आपको अमाउंट विड्रू फ्रॉम बैंक। इसके बाद नेक्स्ट जनरल एंट्री है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। यहाँ पे सेल हुई है बिजनेस में, वो भी कैश में सेल हुई है, कैश इंक्रीज हो जाएगी तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसकी जनरल एंट्री होगी। अमाउंट के कॉलम में 15,000 डेबिट साइड, 15,000 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट है जनवरी 12 की ट्रांजैक्शन अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक। तो यहाँ पे बैंक में फिर पेमेंट जमा कराई गई है, तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा और कैश कम हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसकी जनरल एंट्री होगी। अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक आप इसकी नरेशन लिखेंगे और 12,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 12,000 का अमाउंट आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। लास्ट ट्रांजैक्शन है गुड परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। आपकी बार गुड्स की परचेज की गई है और पेमेंट चेक के थ्रू बेची गई है की गई है। तो परचेज इंक्रीज होगी, परचेज जब भी इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट और चेक के थ्रू पेमेंट की गई है, मतलब कि बैंक का बैलेंस कम हो गया है तो टू बैंक अकाउंट आपको मेंशन करना है। अमाउंट के कॉलम में 25,000 डेबिट साइड आएगा, 25,000 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन आप लिखेंगे गुड्स परचेज एंड पेमेंट डन बाय चेक। तो इस तरीके से सारी जनरल एंट्री आपने कर दी है। अब टोटल कर दीजिए। टोटल करके डेबिट साइड जो आपका आएगा वो 1,32,000 होगा, क्रेडिट साइड भी 1,32,000 ही आएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।